कभी सोचा है क्यों हम रिश्तों में इतनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि खुशियां कम हो जाती हैं? रिश्ते एक अजीब सी दुनिया है ना, जैसे कोई अनजाना सा समंदर जहां हर लहर एक नया एहसास लेकर आती है। एक साथ चलते हैं तो दिल को सुकून मिलता है, थामने को एक हाथ, साथ देने के लिए एक साथी। पर जब एक्सपेक्टेशंस का बोझ पड़ता है ना, तो वही लहरें तूफान में बदल जाती हैं, वही साथ एक संघर्ष बन जाता है। हम अपने सपने, अपनी उम्मीदें इन रिश्तों में भर देते हैं, पर क्या हर रिश्ते को एक परफेक्ट फ्रेम में फिट होना जरूरी है? क्या हम भूल जाते हैं कि ये रिश्ते भी इंसानों से बने हैं, जिनमें खूबियां भी हैं और कमियां भी? आज मैं आपको कुछ कहानियां सुनाती हूँ, जिनमें शायद आप खुद को या अपने किसी अपने को देख पाएं। कहानियां जो दिल के करीब हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। आदित्य और कबीर की कहानी प्यार की एक नई शुरुआत, जो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग में उलझ गई। आदित्य को रोजेस पसंद थे, उनकी खुशबू में खो जाना, उनकी नजाकत को महसूस करना। और कबीर को बुक्स पसंद थे, उनके पन्नों में खो जाना, हर शब्द में एक नई दुनिया ढूंढना। जब उनकी पहली एनिवर्सरी आई तो कबीर एक बुक गिफ्ट ले आया, अ क्लासिक रोमांस नॉवल, जो आदित्य के कॉलेज के दिनों का फेवरेट था। एक ऐसी किताब जिसमें उन्होंने अपना प्यार देखा था, अपने सपने बुने थे। आदित्य का दिल एक पल के लिए खुश हुआ, पर फिर मन में एक सवाल उठा। बस एक बुक, कोई रोजेस नहीं, एक डिनर डेट या कोई सरप्राइज नहीं। उस रात कबीर ने देखा कि आदित्य की मुस्कान अधूरी थी। वो अपनी नाराजगी छुपा रहा था, पर अंदर से वो भी हर्ट था। मैंने दिल से कुछ सोचा, अपनी यादों का एक हिस्सा उसे दिया, पर वो उसके लिए काफी क्यों नहीं? प्यार में छोटी छोटी बातें जरूरी होती है ना। एक छोटा सा इशारा, एक प्यारा सा गिफ्ट, जो कहे बिना भी बहुत कुछ कह जाए। पर कभी कभी हमारी उम्मीदें, हमारे अपने बनाए फ्रेम्स इन्हीं छोटी छोटी खुशियों को हमसे दूर कर देते हैं। आदित्य और कबीर ने इवेंचुअली बात की, अपने दिल की बात कही, लेकिन वो एक ऑकवर्ड साइलेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स का एक छोटा सा दाग उनके रिश्ते पर हमेशा के लिए रह गया। शायद कबीर ने जो दिया वो उनका तरीका था प्यार दिखाने का, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का। पर हम अक्सर अपनी उम्मीद के टेम्पलेट में दूसरे को ढालकर उनकी असली फीलिंग्स, उनकी असली खूबसूरती को मिस कर देते हैं। फिर काव्या और निशांत हैं, एक ऐसा कपल जो शायद आपके और मेरे जैसे ही दिखते हैं, जिनकी जिंदगी में प्यार तो है, पर कहीं खो सा गया है, दब सा गया है रोज की भागदौड़ में। काव्या रोज काम पे जाती थी, घर आती थी थकी हारी, मन भरा हुआ। और निशांत अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था। उनके बीच एक अजीब सी खामोशी होती थी, जैसे दोनों एक दूसरे से कोसों दूर हों। निशांत सोचता था वो बिजी है, उसे अपना स्पेस चाहिए। और काव्या दिल ही दिल में चिल्ला रही थी, पूछ लो ना एक बार कि मैं कैसी हूँ, देखो ना मेरी आंखों में थकान, मेरे चेहरे पर उदासी। एक दिन काव्या ने निशांत के लिए एक डिनर प्लान किया। उसने सारा घर सजाया, अपने हाथों से खाना बनाया। मन में एक छोटी सी उम्मीद थी कि निशांत उसे देखेगा, उसकी थकान को समझेगा, पूछेगा तुम इतनी थकी क्यों लग रही हो। पर डिनर के दौरान निशांत ने सिर्फ ऑफिस की बातें की, अपने कॉलीग्स के बारे में बताया, अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बताया। काव्या चुपचाप सुनती रही, उसका पेशेंस टूटता गया। मन में एक तूफान उठ रहा था जो अब और नहीं रुका जा सकता था। तुम मुझसे कभी कुछ नहीं पूछते, उसने आखिरकार कह ही दिया, गुस्से में, दर्द में। निशांत शॉक्ड था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक कैसे हो गया। पर तुमने कभी बताया भी तो नहीं, उसने अपनी डिफेंस में कहा। और यहीं से शुरू हुई उनकी नई जर्नी। ये कॉन्वर्सेशन उनके लिए एक नई शुरुआत बन गई। काव्या समझ गई कि उम्मीद लगाना गलत नहीं, पर उसे छुपा कर रखना कभी ठीक नहीं। अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करना जरूरी है, अपने पार्टनर को बताना जरूरी है कि आप क्या फील कर रहे हैं। निशांत समझ गया कि साइलेंस का मतलब हमेशा ठीक होना नहीं होता, कभी कभी चुप रहना भी दूरियां बढ़ा देता है। अपने पार्टनर को समझना जरूरी है, उनकी खामोशी के पीछे छुपे दर्द को पहचानना जरूरी है। अब बात करते हैं रिया और आकाश की। एक ऐसी लव स्टोरी जो सबको परफेक्ट लगती थी, एक ऐसा रिश्ता जिसमें कोई कमी नजर नहीं आती थी। रिया और आकाश इंसेपरेबल थे। कॉलेज से लेकर शादी तक दोनों एक दूसरे के बिना अपने दिन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक दूसरे में खोए हुए, एक दूसरे के साथ पूरे। पर शादी के बाद जिंदगी थोड़ी बदल गई। रोज की जिम्मेदारियां, नई चैलेंजेस,
और कहीं ना कहीं खुद को खोने का डर। एक दिन आकाश ने रिया से कहा, मुझे कुछ वक्त अपने लिए चाहिए। रिया के लिए ये कंफ्यूजिंग था। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगे। तुम्हें वक्त चाहिए तो इसका मतलब क्या है? क्या मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रही? आकाश के शब्दों का मतलब बस इतना था कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए वक्त चाहता था। कुछ पल अपने लिए, जहां वो बुक्स पढ़ सके, म्यूजिक सुन सके, अपने मन की बात सुन सके, खुद को एक्सप्लोर कर सके, अपनी लॉस्ट आइडेंटिटी को फिर से पा सके। पर रिया को तो यही लगा कि शायद उनके बीच का प्यार कम हो गया है, शायद आकाश उससे दूर जा रहा है। उन्होंने इस पे बात की, घंटों बात की, अपने डर शेयर किए, अपनी इनसिक्योरिटीज को एक्सप्रेस किया। और धीरे धीरे रिया ने समझा कि पर्सनल स्पेस एक गिफ्ट होती है, रिजेक्शन नहीं। ये स्पेस दो लोगों को और करीब ला सकती है। जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को ये फ्रीडम देते हैं कि वो खुद भी रह सकें, अपने लिए भी जी सकें, तो उनका रिश्ता और स्ट्रांग होता है, क्योंकि अब वो एक दूसरे के ड्रीम्स और इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। शायद हर इंसान को अपने मन के कोने में थोड़ा वक्त चाहिए होता है, अपने लिए, अपने थॉट्स के लिए, अपनी ड्रीम्स के लिए। पर जब एक्सपेक्टेशंस उन पे कब्जा कर लेती है, तब हम उन्हें वो आज़ादी देना भूल जाते हैं। वैसे अगली कहानी जो आस्था और समीर की है वो थोड़ी खास है। एक ऐसी कहानी जो अक्सर हमारे आसपास देखने को मिलती है। आस्था एक रोमांटिक दिल वाली लड़की जो फिल्मों की तरह अपनी जिंदगी में भी रोमांस ढूंढती थी। और समीर एक प्रैक्टिकल इंसान जो अपनी फीलिंग्स को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। आस्था हमेशा समीर से कहती थी, क्या तुम थोड़ा और रोमांटिक बन सकते हो? कभी फूल ले आओ, कभी कोई सरप्राइज प्लान करो, कभी मेरी तारीफ करो। और समीर अपनी ही स्टाइल में बस मुस्कुरा के कहता था, यार ये जो मैं हूं ये तुम्हारा है, बस इसे एक्सेप्ट कर लो। मेरे लिए तो तुम्हारा साथ ही सबसे बड़ा गिफ्ट है। पर आस्था के एक्सपेक्टेशंस बदल नहीं रही थी। वो चाहती थी कि समीर भी उसकी तरह सोचे, उसकी तरह फील करे। एक दिन समीर ने पूछ ही लिया, थोड़ा उदास होकर, आस्था तुम प्यार मुझसे कर रही हो या उस इंसान से जो तुम चाहती हो मैं बन जाऊं? ये सवाल आस्था के लिए एक झटके की तरह था। उसे एहसास हुआ कि वो कहीं ना कहीं समीर को बदलने की कोशिश कर रही थी, उसकी खूबियों को, उसकी अच्छाइयों को इग्नोर कर रही थी। उस रात उसने समझा कि प्यार एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और एक्सेप्ट करने का सफर है। जैसे वो हैं उन्हें वैसे ही अपनाना। और आखिर में तान्या और मनन की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें खुद से प्यार करना सिखाती है। तान्या के लिए मनन ही सब कुछ था। उसकी पूरी दुनिया मनन के इर्द गिर्द घूमती थी। वो हर वक्त मनन से पूछती रहती, मैं ठीक लग रही हूँ? तुम खुश हो ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तान्या अपनी खुशी, अपनी सेल्फ वर्थ सब मनन से जोड़ चुकी थी। उसे लगता था कि मनन ही उसे कंप्लीट करता है। धीरे धीरे मनन पर इसका बोझ पड़ने लगा। उसे लगने लगा कि वो तान्या की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहा, और इस प्रेशर की वजह से उसने तान्या से दूरी बनानी शुरू कर दी। एक दिन मनन ने कहा, थोड़ा रुखा बिहेवियर करते हुए, तान्या मैं तुम्हारा साथी हूं, तुम्हारी खुशी का जिम्मेदार नहीं। तान्या पहले तो नाराज हुई। उसे लगा कि मनन उसे प्यार नहीं करता, पर धीरे धीरे उसे मनन की बात समझ आने लगी। उसे एहसास हुआ कि अपनी खुशी खुद बनाना एक जरूरत है, ना कि एक चॉइस। किसी और पर डिपेंडेंट होना हमें कमजोर बनाता है। जब हम खुद से प्यार करते हैं, खुद को एक्सेप्ट करते हैं, तभी हम दूसरों को भी सही तरीके से प्यार कर सकते हैं। रिश्ते एक दूसरे के साथी होने के लिए बनते हैं, पर खुशी का सोर्स वो नहीं होते। अपनी खुशी का बोझ जब हम दूसरों पे डालते हैं, तभी रिश्ते टूटने लगते हैं। और यहीं पर खत्म होती हैं ये कहानियां जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, जो हमें रिश्तों की अहमियत सिखाती है। रिश्ते वो आईने हैं जो हमें हमारे फ्लॉज दिखाते हैं, पर क्या हम वो फ्लॉज देख के अपने एक्सपेक्टेशंस कम करते हैं, या फिर उन्हीं फ्लॉज में उलझ कर रह जाते हैं? मैं नैना आज ये कहना चाहती हूँ कि शायद एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हम प्यार में अपने साथी पर अपनी उम्मीदों का बोझ डालने के बजाय उनकी भावनाओं और ज़रूरतों को समझने की कोशिश करते हैं? क्योंकि जो रिश्ते म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट के बिना सिर्फ एक्सपेक्टेशंस पर टिके होते हैं, उनकी नींव धीरे धीरे कमजोर हो जाती है और प्यार का सफर अधूरा रह जाता है।